बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जो फिज़िक्स का पेपर आपका हो रहा है, पेपर ए पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएससी एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 का, उसका पेपर स्टाइल देखते हैं कि उसका पेपर हमारे पास जो है वो किस तर्ज का आएगा, जो न्यू पैटर्न आया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पेपर अभी आ रहे हैं ये 40 मार्क्स के आएंगे। 40 मार्क्स का आपका फिज़िक्स का पेपर होगा, पेपर ए, और पेपर बी ही 40 मार्क्स का होगा। अब जिस तरह पहले था अब उस तरह पेपर नहीं आएगा। अब पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 में से 2 सवाल आएंगे जिसमें से एक आपने करना होगा। इस तरह सेक्शन 2 में से 2 सवाल आएंगे, इसमें आपने एक सवाल लाजमी करना होगा। और सेक्शन 3 में 2 सवाल आएंगे, उसमें से भी आपने एक लाजमी करना होगा। और इसी तरह सेक्शन 4 में से 2 सवाल आएंगे, उसमें भी आपने एक सवाल करना होगा। तो 4 सवाल आपने करने होंगे, चारों 10-10 मार्क्स के होंगे। और हर सेक्शन में से एक पार्ट आपने, एक क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है। तो अब वो जो क्वेश्चन है वो किस तरह बन रहा है, उसमें से 6 नंबर थ्योरी, मतलब 6 नंबर आपने लिखने वाला सवाल करना है, 3 नंबर का उसमें न्यूमेरिकल है और 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह एक सवाल के 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पेपर ए का जो पेपर स्टाइल है। अब हम चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जो हम अगर कर लें तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन 1 में हम अगर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, उसके बाद हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम है, फिर रूटर है। अगर हम सेक्शन 1 में ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारा एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमें 10 नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में से हमने एक सवाल करना है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब इसमें यूनिफॉर्म जो सॉलिड यूनिफॉर्म रॉड है, सॉलिड सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रॉकेट इक्वेशन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, कैलकुलेट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ, इसमें होप, सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद सॉलिड स्फीयर, थिन रॉड और स्फेरिकल शेल। अगर आप ये सारे सवाल याद कर लेंगे तो आपका सेकंड जो सेक्शन है वो भी एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 3, उस पर चलते हैं। अब ये जो सेक्शन नंबर 3 है ये आपके पास बहुत ही इजी है। सबसे इजी आपके पास ये वाला सेक्शन है। इसमें आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, मास स्प्रिंग सिस्टम वाला। ठीक है, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड और काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद ये एक प्रूव है, ये भी आपने करना है। ठीक है, इसमें से आपका एक सवाल ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 चैप्टर हैं, दोनों में से एक एक सवाल आना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट सेक्शन 4, इसमें ये 2 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, एक रिलेटिविटी वाला और दूसरा न्यूटन वाला, ग्रेविटेशन वाला। ठीक है, इसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, 2 शेल थ्योरम है, केपलर्स लॉ है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड इनवर्स स्केलर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है रिलेटिविटी वाला, उसमें रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और मोमेंटम और एनर्जी वाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। याद रहे कि इन सब में जो सवाल आएंगे उसके 3 पार्ट होंगे, एक थ्योरी वाला, एक न्यूमेरिकल और एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फिज़िक्स के ए के। तो इसे आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट पेपर के जो गेस्ट होंगे वो आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।